हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में ये हिंदी की क्लास होती है और बेहतर क्लास होती है। डेली आपको नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, एक नया प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलता है। और हमने कहा है कि जब डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हैं। आज के समय में देखिएगा कि यहाँ पर यूट्यूब में देखा जाए स्टूडेंट बहुत जुड़ा हुआ है ना, बहुत मेहनत कर रहा है ना, लेकिन वो किताबों को नहीं पढ़ता है और अब किताबों को पढ़ भी लेता है ना तो प्रैक्टिस नहीं लगाता है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिस डेली लगाते हैं तो आप सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि बेस्ट वही होगा जो प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाएगा। थ्योरी और किताबों सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं तो आप बेहतर होंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेस्ट हैं और अपनी तैयारी ये समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय नमः। चलिए, नमस्ते सर जी, नमस्ते, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा आपसे कि निम्न में से रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। दोस्तों रूढ़ शब्द होता क्या है? तो रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता है। सार्थक मतलब ये हो गया कि अगर इसको खंड कर दिया जाए जबरदस्ती तो भैया उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो यही होता है क्या? ये होता है ऑप्शन, मतलब रूढ़ शब्द ये हो जाएगा डी नंबर, लोटा। इसका भैया खंडन नहीं हो जाएगा, और अगर खंडन कर दिया जाए तो भैया इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। है यहाँ पर दिया गया है निम्न जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जात में बहुत लोग होते हैं, क्या जात में बहुत लोग होते हैं। अब यहाँ पर कैलाश है, काशी है, गंगा है, नदी है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए नदी कोई भी हो सकती है, छोटी नदी बड़ी नदी भी हो सकती है, कहीं की भी नदी हो सकता है, तो ये ढेर सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, नदी जो आपका है जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 3, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है। ये दोस्तों रूल लिखा गया है, क्या है? एक नियम है, और ये नियम जो आपका है वो अनुनासिक का है। किसका है? ये अनुनासिक का होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उनको निर्नुनासिक कहते हैं, और जिनके उच्चारण हवा मुंह से निकलती है ना, उनको कहते हैं कि आपका अनुनासिक। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या समझिएगा कि नीचे आपको शब्द दिए गए हैं और आपसे पूछा है तद्भव शब्द आपको चयन करना है। गौरव का तत्सम पूछा गया, गौरव का तत्सम क्या हो जाएगा? गौरव का तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। और देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो गवाच हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गवाच हो जाएगा या गवाच होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर गवाच। याद रखिए गौरव का तत्सम क्या हो जाएगा? गवाच, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट में से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है, नींबू का तत्सम क्या होता है। नींबू का तत्सम क्या होता है? जवाब देना है। राम राम, गुड इवनिंग, सभी को राम राम, गुड इवनिंग। चलिए नींबू का तत्सम पूछा गया और नींबू का तत्सम क्या हो जाएगा? तो नींबू का नींबू तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा, और ये परिवर्तन आपको मिल भी रहा है। देखिए ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर निम्बुक लगा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछे नीम का तत्सम क्या होता है तो नीम का तत्सम होता है निम्ब। क्या होता है? निम्ब होता है, आपके नीम का तत्सम होता है। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में काफी लोगों से गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है और कह रहा है कंधा का तत्सम पूछा गया है। कंधा का तत्सम क्या होता है? तो भैया स्कंद ये तो गलत लिखा है, और काछू शब्द तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया चांद की बिंदी लगी है। मतलब ऑप्शन देखा जाए बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्कंद होता है, कंधा का तत्सम होता है, स्कंद होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती है। अब 7 की अगर बात करते हैं तो इसमें से वाक्य जो आपका है कैसा है? अमर के रहते हुए किसी छात्र को, है ना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। ऐसा कोई सेंटेंस तो दिया नहीं है, ये पूरा एक सेंटेंस है। ये क्या है? पूरा एक सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि भैया 2 इसमें सेंटेंस हो, एक सेंटेंस है, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर जब एक सेंटेंस होता है तो ये होता है सरल वाक्य होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जिसका भी आ रहा है 3rd नंबर, बिल्कुल जवाब इनमें से हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली।
मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली, ये आपसे कह रहा है। तो भैया आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए जो आपका ये दिया गया है क्या, कॉमा दिया गया है, तो ये कॉमा किस में आएगा, ये संयुक्त वाक्य में आएगा। मैंने किराएदार नहीं रखे, एक वाक्य हो गया, मुसीबत मोल ले ली एक वे वाक्य हो गया, तो बन गया क्या, संयुक्त हो गया। लेकिन जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, कहीं ना कहीं आश्रित होता है, तब क्या होता है, मिश्र होता है। जब आश्रित होता है तब मिश्र होता है, दोनों को याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात होती है, कि समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात होती है। 9 को ऑप्शन कह रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सरल वाक्य है। कैसा है, ये सरल वाक्य आपका है, पूरा पूरा एक सेंटेंस है भाई, ये पूरा पूरा सेंटेंस एक आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 10, और क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है क्या त्रुटि है या नहीं त्रुटि है, और त्रुटि है तो आप बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लोगे, तब तक इसे कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। आभास नहीं है भाई, यहाँ पर अभ्यास होगा। क्या, याद रखिए यहाँ पर अभ्यास करिए तब आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर अभ्यास के स्थान पर अभ्यास शब्द जो आपका होगा ये प्रयोग करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, अभ्यास होना चाहिए था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है 11 नंबर, नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से जनता के अंदर असंतोष फैल गया, त्रुटि है या नहीं त्रुटि है, तो देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो आप कहेंगे सर जी जनता के अंदर दिया गया है, अगर हम यहाँ पर जनता में कर दे तो क्या विष्ट नहीं होगा। भैया जनता के जो शब्द दिया गया है जनता के अंदर, ये गलत हो जाएगा। जनता में अगर लगा दिया जाए तो वेस्ट हो जाएगा, जनता में है ना, ये वेस्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गड़बड़ी आपको मिल गई थी, जनता के स्थान पर जनता में कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं और आपको उड़ भी रहा हो, पता न चल रहा हो। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बात मानो या उसकी मानो। तो भैया आप कहेंगे यहां पर गड़बड़ी क्या है, कह रहा है यह तुम पर, क्या दिया है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बात मानो या उसकी। त्रुटि कोई लग नहीं रही है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बात मानो या उसकी मानो। भाई कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन इसका डी वाला हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, और आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। अब ये बताइएगा शुद्ध वर्तनी इनमें से जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर तिलंजलि होता है या तिलांजलि होता है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर होता है तिलांजलि। क्या होता है, तिलांजलि होता है। तिलांजलि जो आपका ये तो गलत लिखा गया है, तिलांजलि, तिलांजलि, तिलांजलि होता है ना, ऑप्शन देखिए थर्ड वाला हो जाएगा। तिलांजलि इस प्रकार से लिखेंगे, ला में छोटी की मात्रा होती है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी की अगर बात करते हैं तो माननीय जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे। माननीय शब्द जो होगा इनमें से क्या होगा, तो मान्य शब्द गलत दिया है, माननीय शब्द आपका थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन थर्ड नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है क्या शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या है, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति होता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका दिया गया है अत्युक्ति, अतियुक्ति दिया गया कौन सा, बी वाला जो दिया गया अतियुक्ति, ये बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और कह रहा है इत धन यु में कौन सी संधि है। इत धन यु में कौन सी संधि है 34 नंबर में, और 34 की अगर बात करते हैं वैसे 34 है नहीं है ना, ये 34 है नहीं है, नंबर केवल लिख दिया गया है, ये आपका 16वां नंबर होना चाहिए। दोस्तों इत धन यु में आपकी संधि कौन सी है, तो आप कहिए सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका इत्यु हो जाएगा। इत्यु मतलब ये हो गया कि इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। भाई ये छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा बड़ी, और बड़ी की मात्रा किस में होगा, तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ संधि में हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं। देखो व्यंजन के आगे स्वर आ जाए या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है वो कौन सी होती है, आप कहेंगे सर जी व्यंजन ही बनेगी। क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा, ऑप्शन थर्ड नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद आपका कौन सा है? दीर्घ संधि किसमें है? तो दोस्तों दीर्घ संधि में आपको ढूंढना क्या होता है? मात्रा ढूंढना होता है कि भैया यहाँ पर बड़ा की मात्रा कहां पर होगी, बड़ी की मात्रा कहां पर होगी, बड़ा उ की मात्रा कहां पर होगी, बस यही ढूंढिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। कह रहे देवेंद्र में भैया एक की मात्रा, ये तो गुण संधि आपको लग रहा है ना, ये गुण संधि है। ओ की मात्रा ये भी आपका गुण संधि है। महर्षि में अर है, अर जो होता है वो भी गुण में होता है, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा थर्ड नंबर हो जाएगा। ये देखो यह जो आपका बड़ा आ जो आपका दिया है ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर समास पूछा गया है, सपुरुष में समास क्या है? तो भैया पुरुष तो ठीक है लेकिन सुपुरुष दिया गया है, और जब सुपुरुष दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो सकता है? मतलब सुंदर है जो पुरुष, क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोलेंगे कि सुंदर है जो पुरुष, क्या बोलेंगे? सुंदर है जो पुरुष। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका हो गया है जो, और है जो शब्द होता है कर्मधारय समास में, किसमें? कर्मधारय समास में होता है। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। कह रहा है गिरह कट में समास पूछा है, गिरह कट में समास क्या होता है? दोस्तों गिरह कट में होता है क्या? यहाँ पर अव्ययी भाव दिया है, तत्पुरुष समास दिया है, गिरह को काटने वाला, अर्थात तो यहाँ पर हो गया विभक्तियां, और विभक्तियां प्रयोग होती हैं आपके तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भैया तन मन धन में समास क्या है? चलिए बताइएगा तन मन धन में समास क्या है? तो आप कहेंगे तन मन धन, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, तन मन धन, है ना, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे वीणा पाणी में पर्यायवाची पूछा गया, वीणा पाणी, और वीणा पाणी किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर जी वीणा पाणी मतलब वीणा है अर्थात सरस्वती बजाती है, तो ऑप्शन बी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे कंचन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चलिए भैया बताना है कंचन का पर्यायवाची, यहाँ पर बड़ा कंचन हाईलाइट में है, तो चलिए बताइएगा कंचन का पर्यायवाची है क्या? चलिए 23 नंबर जवाब देना है, आपका आंसर क्या बनेगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कंचन की अगर बात कर लेते हैं तो कंचन का होता है कनक, मतलब जो आपका होता है सोना, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा कनक होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निशाचर पर्यायवाची किसका है? ये बताना है निशाचर पर्यायवाची। 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा रात्रिचर, क्या हो जाएगा? रात्रिचर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्रसाद का आशय इनमें से कौन सा है? चलिए बताना है कि प्रसाद का आशय क्या होता है। चलिए बताइएगा कि प्रसाद का आशय इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 25 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है प्रसाद, कृपा दिया है, प्रसाद दिया है, महल दिया है, इनमें से सभी दिया गया है। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर कि प्रसाद का आशय महल होता है ना, क्या होता है? महल होता है। तो इसका आंसर आपका थर्ड लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अक्षय का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो भैया याद रखिएगा अक्षय का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? मतलब होता है भैया कभी नष्ट ना होने वाला। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कभी नष्ट ना होने वाला। आपने कभी ना कभी एक शब्द सुना होगा अक्षय पात्र, उससे चाहे जो कुछ मांगो और चाहे जितना मांगो सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उद्देश्य का समानार्थी दिया गया है, कह रहा है उद्देश्य का समानार्थी पूछा गया है कि भैया उद्देश्य का समानार्थी इनमें से क्या होता है? हाँ, तो आप कहेंगे सर जी उद्देश्य का मतलब होता क्या है? उद्देश्य का जो अर्थ होता है वो होता है लक्ष्य। आपका लक्ष्य आपको अपनी जॉब पर होना चाहिए, आपको अपने टारगेट पर होना चाहिए। ऑनलाइन इधर उधर फंसिएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए अपने लक्ष्य पर। आप जिस लक्ष्य से आप जुड़े हैं उस लक्ष्य पर फोकस करिए। आपको अगर मोबाइल दिया गया है तो मोबाइल का एक लक्ष्य होता है कि मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हैं और ऑनलाइन आपको ज्ञान लेना है अच्छी तरीके से, ना कि मोबाइल का मिसयूज करना है इधर उधर। आपको मोबाइल मिला है तो मोबाइल का अच्छे तरीके से यूज करिए, तब तो सही है, जीवन में उद्धार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है विलोम बताना है। कह रहा है आपसे गुप्त का विलोम क्या होता है? तो भैया गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। भाई कोई गुप्त चीज रही थी तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया? आपको ज्ञात करा दिया, है ना, कि यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जंगम का विलोम क्या है?
जंगम का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 नंबर में। तो जंगम का हो जाएगा क्या, स्थावर। जंगम मतलब होता है जो चलायमान होता है, क्या होता है, जो चलायमान होता है, चलायमान उसे कहते हैं। लेकिन इसका जो हो जाएगा, जो आपके क्या होगा, स्थावर होगा अर्थात स्थित होगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कल्पना का विलोम क्या है। कोई चीज आप लोग कल्पना करने लगते हैं, है ना, क्या कोई चीज की आप लोग कल्पना कर रहे हैं, अगर इसका हम आपसे विलोम पूछ लें तो आप कहेंगे भी स्थिर हो गए। स्थिर मतलब हो गए यथार्थ हो गए, यथार्थ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहे जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसकी गर्दन सुंदर है, और जिसकी गर्दन सुंदर होती भैया उसे सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। तो आपसे बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को मानने के लिए शब्द क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग टाइम से आया करें, निर्धारित समय जो आपका है उसी के अनुसार आया करें, या अगर आप किसी कारण से लेट में आते हैं तो जितना भी छूट जाता है उसको एक बार रिवर्स करके देख लिया करें जब क्लास खत्म हो जाती है तब, ठीक है। तो दोस्तों दूसरों के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला, तो भैया यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया देखा जाए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, कृतज्ञ होता है। क्या कृतज्ञ होता है, ऑप्शन आपका थर्ड बन गया। उपकार को नहीं मानते हैं उन्हें कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानते हैं उन्हें कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कह रहा है शब्दों में से बताना है, कह रहा है आपसे बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना पलक गिराए क्या कहते हैं। तो भैया जो बिना पलक गिराए देखता रहता है ना, टुकुर टुकुर जिसे बोलते हैं ना, टुकुर टुकुर देख रहे हो, मतलब यहाँ पर होता है निर्विमेष। क्या होता है, निर्विमेष होता है। जब ऐसी कोई चीज आपको आंखों के सामने दिखाई पड़ जाए जो आप लोग अचंभित हो जाए तो भैया वो होता है निर्विमेष होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या, कह रहे बेमेल बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। असंगत पूछा गया, बेमेल बताया गया है। अब आप बताइए बेमेल इनमें से है क्या। तो कह रहा है चोट दिया है, जख्म दिया है, खून दिया है और पीड़ा दिया है, और आपने इतना चोट दिया है ना, उस चोट को हम भूल नहीं पाएंगे। आपने ऐसा जख्म दिया है कि हम भूल नहीं सकते हैं। याद रखिए, खून दिया है, वो पीड़ा दिया गया है। तो आपकी अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या है, चोट है, जख्म है और खून है, लेकिन पीड़ा जो आपकी है ये अंदर ही अंदर आपकी पीड़ा है ना। क्या ये जो पीड़ा आपकी है ये दर्द किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन चोट लगी है, जख्म है और खून है तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो आपके दिल में दर्द होता है वो पीड़ा किसी को पता नहीं चलेगी। ये आपके शरीर के अंदर जो पीड़ा होती है वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर असंगत बताना है, कह रहा है आपसे सुरक्षा, आरक्षण, रखवाली और रक्षा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया सुरक्षा किसी चीज की करेंगे, रखवाली भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, लेकिन आरक्षण तो भैया ईडब्ल्यूएस वालों को मिलता है। किसको, आरक्षण तो भैया ईडब्ल्यूएस वालों को मिलता है 10%। कितना, 10%। तो ये आरक्षण जो होता है उसका लाभ मिलता है ना। तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा बेमेल कौन सा है। कह रहे कालीन है, सितार है, गायक और तबला दिया गया है। अब आप ये बताइएगा इनमें से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा भैया, सितार, गायक और तबला कहीं ना कहीं ये देखा जाए संगीत से जुड़े हुए शब्द आपके हैं, लेकिन कालीन क्या होता है भाई, कालीन तो बैठने के लिए आपका हो जाएगा। कालीन का अर्थ होता है बड़ा गलीचा, है ना। क्या होता है, गलीचा, जब एक विशेष स्थान पर बिछा दिया जाता है वो हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है मालूम होता है तुम्हारे वहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। कह रहा है मालूम होता है कि तुम्हारे वहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है, मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, कह रहे संबंध सूत्र समाप्त हो जाना, ऐसा तो आप कहे नहीं है। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना नहीं, अन्न जल उठ जाना। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारे वहां रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन आपको डी लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जी जान पर खेलना का अर्थ क्या है। दिया गया है जी जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है 38 नंबर में। और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। कह रहा है सब कुछ बलिदान कर देना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जी जान पर खेलना मतलब होता है सब कुछ बलिदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा तन मन धन, है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नीचे आपके कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, मुहावरे का अर्थ बताना है। कह रहे हैं आस्तीन का सांप होना। क्या? आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ क्या होता है? विषाक्त होना, चंचला होना, विश्वासघाती होना और ये मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? विश्वासघाती होना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ठीक है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर में? तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कि झूठे ढोंग रचना, किसी वस्तु पर नाक भौं सिकोड़ना, किसी व्यक्ति को प्यार करके उससे व्यवहार से घृणा करना। कह रहा है आपसे क्या कि अच्छी चीजें स्वीकार, बुरी चीजें नहीं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब भैया गुड़ खाने के लिए जानते हैं, गुड़ खाने के लिए क्या है? मना किया गया है ना, और गुड़गुड़े से कह रहा है परहेज कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गुरु गुड़ चेला चीनी। कह रहा है गुरु गुड़ हो गए और चेला चीनी हो गए। तो भैया ये कहावत तो आपने सुना होगा कि गुड़ गुड़ है और चेला क्या हो गए? शक्कर हो गए। तो भैया 41 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, चेले द्वारा महान कार्य करना या गुरु के कथनानुसार करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहा है कि घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए। मतलब घर में अगर आपके सांप आ गया, आपके घर अगर सांप आ जाता है तो आप लाठी डंडा लेके उसको मारने लगते हैं, लेकिन जब नाग पंचमी आती है तब आप लोग पूजा करने जाते हैं उसके बामी में जहां पर वो रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 42 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 42 का ऑप्शन हो जाएगा कि अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं तापस बाला सी गंगा कोल। क्या क्या दिया है? तापस बाला सी गंगा कोल। यहाँ पर अलंकार पूछ लिया है, तो भैया यहाँ पर समसा सरिस, तापस जो आपकी बाला सी है, मतलब यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि गंगा की तुलना तापस बाला से की गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर गुण रूप की तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर श्याम शरीर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके चेहरे को, क्या जब भी कभी आप किसी नए व्यक्ति को देखते हो, देखो हम आधुनिक युग के उदाहरण लेते हैं पढ़ाते समय, थोड़ा सा आप लोग बुरा मत माना करें, क्योंकि आपको आधुनिक समय के हिसाब से ज्यादा याद होता है। यहाँ पर अगर आप किसी चीज को अगर देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आप उसको तरह तरह से यहाँ पर उल्लेख करते हैं, भैया बड़ा सुंदर है ना। जैसे लड़का, कोई लड़का देखने जाए, कोई लड़की वाले अगर लड़का देखने जाते हैं तो भैया क्या कहेंगे कि भाई लड़का बहुत शरीफ है, लड़का कुछ खाता नहीं है, लड़का बिल्कुल गाय है ना, ये सब कहते हैं ना। और ऐसे लड़की के यहाँ जाते हैं तो लड़की को भी कहते हैं लड़की बहुत सीधी है, लड़की बिल्कुल दूध की धुली है, लड़की बहुत सीधी है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है कि उसके बारे में नए नए उल्लेख किए जा रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा, मतलब कोई भी एक चीज हो, यहाँ पर हमने लड़का लड़की बोला है, लेकिन कोई भी चीज आपको मिल जाए सामने और उसके अगर अलग अलग तरीके से नए नए तरीके से उल्लेख किया जाए तो ये होता है उल्लेख, होता है नवल सुंदर श्याम शरीर। तो यहाँ पर शरीर को ही कई प्रकार से बताया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पर 45 जो आपका दिया गया है, ये क्या है आपका? यहाँ पर देखो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, दोनों सेम है कि नहीं है? जब दोनों सेम है तो आप कहेंगे सर जी ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लड़का गाय नहीं होते हैं अरे ऐसा नहीं है। चलिए सबसे पहले लड़के बहुत सीधे होते हैं, मालूम है, लड़के बहुत सीधे होते हैं, बस लड़कियां उनको बिगाड़ देती, तो अब क्या किया जाए। चलिए सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? चलिए 46 को ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। 46 की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास दिया गया है, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए श्याम सुंदर दास वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है ना।
और एक शब्द आपने सुना होगा कि आपका एक कथा थी अर्ध कथानक, ऑप्शन में दिया नहीं है, अर्ध कथानक दिया होता है, अर्ध कथानक। तो अर्ध कथानक जो आपका है वो बनारसी दास जैन का है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका अपवाद में रहता है, याद रखिएगा, हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया राम भक्त कवि नहीं है, मतलब राम भक्त इनमें से कौन से कवि राम भक्त नहीं है, आप क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर 47 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर राम भक्त में देखिए, राम भक्त में आपका दिया है नहीं है, ये नरोत्तम दास नहीं है, कौन नरोत्तम दास नहीं है दोस्तों, याद रखिए। इन्होंने यहाँ पर सुदामा चरित्र, यहाँ पर देखा जाए तो ये राम भक्त कवि है, क्या है ये राम भक्त, सॉरी नरोत्तम दास, नरो में उत्तम मतलब सुदामा चरित, और सुदामा चरित मतलब ये कृष्ण भक्ति में है, क्या इसमें है आपकी कृष्ण भक्ति से है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त जी की मौलिक रचना है, मैथिली शरणगुप्त जी की मौलिक रचना इनमें से कौन सी है। यहाँ पर 48 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सर जी मैथिली शरणगुप्त की रचना में यहाँ पर जो आपका है कौन, ये है कुणाल गीत, क्या कुणाल गीत जो आपका है कुणाल गीत, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन 49 नंबर में कह रहा है आपसे निर्देश दिया गया है, हाँ कह रहा है निर्देश दिया गया है, कह रहा है रचयिता का नाम बताना है, दोहा कोश किसकी रचना है। चलिए भाई बताना है कि दोहा कोश जो रचना है वो किसकी रचना है, दोहा कोश जो रचना है वो किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 49 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बन जाएगा ये सराहपाद की है, किसके है सराहपाद, जो कि ऑप्शन आ रहा है, जिसका भी आ रहा है थर्ड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है चंद्रकांता के रचयिता कौन है, चंद्रकांता के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे, चंद्रकांता के रचयिता। तो चंद्रकांता के हो जाएंगे बाबू देवकी नंदन खत्री, है ना, क्या हो जाएंगे जो आपके देवकी नंदन खत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रेम सागर, हमने कहा कि भैया जो भी प्रेम करेगा ना भैया वो क्या हो जाएगा लल्लू हो जाएगा, खास करके ऑनलाइन। तो दोस्तों ऑनलाइन अगर करते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे सीमा हैदर जैसे हो जाएंगे, कैसे सीमा हैदर जैसे आप हो जाएंगे। तो ऑनलाइन प्यार मत करिएगा, ठीक है ना, अपने बापू के कहने पर ही चलिएगा। प्रेम सागर लल्लू, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर है लल्लू लाल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला पॉइंट तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट जो आपका दिया गया है यहाँ पर हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कौन सा है क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका था यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए ये क्वेश्चन में ये था आपका 101 नंबर, है ना। चलिए बताएगा, कह रहा है अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है, बताना है कि अशोक के फूल किसका निबंध है। यहाँ पर 101 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जी 101 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया है। चलिए बताना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया है। दोस्तों 102 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका आ रहा है लगभग सबका सही है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल जो कहा है वो किसने कहा है, वो मिश्र बंधु थे, कौन है मिश्र बंधु थे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या दिया है हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो सर्वप्रथम रही है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, आप कहेंगे सर जी इसका ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ये है आपके चिदम्बरा के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखा है, क्या दिया गया है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा डी नंबर, ये आपके भारतेंदु है, कौन है भारतेंदु हो जाएंगे, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी में तुलनात्मक आलोचना, क्या दिया गया है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ जो किया है किसने किया है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है पदम सिंह शर्मा, कौन है पदम सिंह शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से वो कौन हो जाएगा? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कह रहे ज्ञान राशि, क्या दिया है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह जो पंक्ति लिखा है वो किसने लिखा है? ये पंक्ति आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन्होंने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ममता कालिया। दोस्तों ममता कालिया को भैया एक पुरस्कार मिला था दुखम सुखम के लिए। ये इनका उपन्यास था और इनको जो मिला था कब मिला था बताइएगा? ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर व्यास पुरस्कार दिया गया था। क्या व्यास पुरस्कार कब दिया गया था? 2017 को दिया गया था, 2017 में दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है परीक्षा। क्या दिया गया है? परीक्षा दिया गया, परीक्षा दिया गया है। शतरंज के खिलाड़ी है, सवा शेर गेहूं है, कफन दिया गया है। इन कहानियों के लेखक कौन है? अगर नहीं पता है तो आपको मालूम है कफन कहानी किसकी है? आप कहेंगे सर जी कफन कहानी जो है वो किसकी है? यहाँ पर देखिए एक सुनो के ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी बता सकते हैं क्या आप लोग? प्रेमचंद की अंतिम जो रचना है वो आपकी कौन सी है? प्रेमचंद की अंतिम रचना कितने लोग दे सकते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पर बताना है। ममता कालिया तो भैया फीमेल तो है ही है, अब तो रही है नहीं, दुनिया में भी नहीं है, अब तो स्वाहा हो गई है, अर्थात डेथ हो गई है। वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, है ना, स्वर्ग में उनको स्थान भी मिल गया होगा। तो दोस्तों ये बताइएगा कि भैया प्रेमचंद की अंतिम जो रचना है वो आपकी है कौन? मंगल सूत्र है। क्या है? मंगल सूत्र जो आपकी इनकी रचना है, मंगल सूत्र जो है वो इनकी अंतिम रचना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है करबला के रचनाकार कौन है? यहाँ पर बताना है करबला के रचनाकार कौन है। आप कहेंगे सर जी करबला के रचनाकार है यहाँ पर प्रेमचंद, इसका भी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है भारतीय संस्कृति, क्या दिया गया है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? चलिए दोस्तों बताना है कि भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गगनांचल। क्या हो जाएगा? गगनांचल हो जाएगा। अगला दिया गया किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्ण अनुसार से रखा है? एक भैया इतिहासकार थे, इन्होंने कहा जो कवि हैं उनका क्रम वर्णानुसार रखा गया है। वर्णानुसार जो रखा है वो आपके गर्सा दत्तासी। कौन है? गर्सा दत्तासी। जब हमने इसको पहली बार पढ़ा तो हमने गर्दा सतासी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गर्दा दत्तासी पढ़ा था। ठीक है। कह रहा है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण जो आपके थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, ये थे कच्चायन। कौन थे? कच्चायन। इसका ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपका उपन्यास देखा जाए, उपन्यासकार नहीं है तो भैया इलाचंद जोशी आपके हैं, प्रेमचंद है, लेकिन भैया हरिवंश राय बच्चन नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपको 15 जो देना है वो आपको होमवर्क आपको दिया गया है, इसको पूरा करके आपको बताना है। ठीक है ना? आपको यहाँ पर होमवर्क बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा इसका आंसर क्या। फॉर्म भर दिए हैं और वो लोग अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो भैया सबसे सस्ता यूट्यूब में सबसे अच्छा कोर्स आपका आरओ का हमारे ऐप में मिल जाएगा। देव जीके ट्रिक ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नीचे क्लिक करके यहाँ पर ये कंप्लीट 6 चैप्टर, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 चैप्टर ही आते हैं, आरओ में सिर्फ 6 चैप्टर आते हैं। और भैया 60 या 65 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। हिंदी आपको कंप्लीट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।